आपकी एक्टिंग तो पूरी दुनिया ही कायल है। विद योर एक्टिंग आपने सबके दिलों का ऑस्कर जीत लिया है, जैसा कि मैंने कहा। सो डायरेक्टर सर बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। प्लीज टेक द लीड एंड टेल अस अबाउट द मूवी। वैसे हमने मूवी का ट्रेलर देखा है, बहुत ही मजेदार है, लाइक योर ऑल प्रीवियस मूवी। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द मूवी। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी साथियों का मीडिया से, और आई एम वेरी सॉरी कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। एंड बहुत शुक्रिया सिजनिंग सीजर्स की टीम का कि हमें आपने यहाँ होस्ट किया। 16 सितंबर को मेरी अगली फिल्म जहाँ चार यार आ रही है, जो एक बहुत मज़ेदार, बॉलीवुड में आप लोग भी ट्रैक करते ही होंगे। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि ये पहली रोड ट्रिप की फिल्म है या पहली दोस्ती के ऊपर आधारित फिल्म है या पहली कमिंग ऑफ एज जिसको कहते हैं फिल्म है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमेशा जब ऐसी फिल्में बनी तो मुख्य धारा में जो किरदार उसके हुआ करते थे हमेशा शहरी तबके के, कूल टाइप के, अंग्रेजी बोलने वाला तबका, हमेशा ऐसे लोगों की कहानी होती थी। यंग कूल, पतले और सिंगल। पहली बार बॉलीवुड, मुख्य धारा बॉलीवुड, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में एक रोड ट्रिप की फिल्म है जिसमें जो मेन किरदार हैं वो 4 गृहिणियां हैं जो भारत के छोटे छोटे कस्बाई क्षेत्र से आई हुई महिलाएं, जिनको अक्सर हम डिसमिस कर देते हैं बहन जी बोल के या अरे आंटियां बोल के। ऐसे लोग जिनके बारे में हमें लगता है कि इनके तो अस्तित्व में और इनके जीवन में घर गृहस्थी और चूल्हे चौके के अलावा कुछ है नहीं। तो मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक रोड ट्रिप की फिल्म हम 4 गृहिणियों पर बना रहे हैं। हम जो अपने कैमरे का लेंस है उसको घरों के उन अंधेरे कोनों में लेके जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ चूल्हा जलता है और सिर्फ तभी जब परिवार को भूख लगती है। इसके अलावा हम कभी उन लोगों की तरफ एक्चुअली नहीं देखते हैं या सोचते हैं। मतलब मुझे इस फिल्म को करते हुए काफ़ी शर्म आई क्योंकि मुझे खुद याद आया कि क्या मैंने कभी अपनी मम्मी और नानी से अपनी जिंदगी में पूछा था कि क्या आज आप क्या खाना चाहते हो? मैंने कभी नहीं पूछा। और ये मेरे सारे पढ़ाई लिखाई फेमिनिज्म में सब के बावजूद तो मुझे लगता है कि, और इसमें कोई ये इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत बुरे लोग हैं, मुझे लगता है समाज, हमारा जो समाज है वो, और जिस तरीके से हमारे परिवार का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों, अपने पति, अपने बाकी परिवार की जिंदगी आसान बनाने में लगा रहा है, उनके मजे में लगा रहा है, हम कभी उनको मुड़कर नहीं पूछते कि भाई आप आराम से हैं, आपको कुछ करना है, मजेदार। सो दैट्स रियली व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। बहुत मजेदार फिल्म है, बहुत इसमें मौज है, एंटरटेनमेंट है, एक अच्छा मैसेज है, लेकिन बहुत एक मजेदार तरीके से है। बाकी कमल जी जब आएंगे तो वही बताएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। मजे करते हैं नहीं, दारू वारू नहीं। तो अच्छा हाँ, इसमें तो बियर की बोतलें नहीं है। देखिए वो अपनी आम जिंदगी से एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो गोवा जाते हैं और गोवा में समंदर के किनारे घूमते हैं। ये बहुत पूरी कहानी इसी पर आधारित है कि वहां पे उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से फिर आगे कहानी बढ़ती है। दारू वारू सुन के ऐसे लग रहा है आपको ऐसी चीजें पसंद नहीं है जी? ट्रेलर का ही डायलॉग मतलब अभी कल ही आया है कि वो कहते हैं कि वो लोग फंस गए हैं एक जगह पे और पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। तो ये जो मेरा किरदार है, जो बहुत दब्बू किरदार है, वो बहुत दुखी है और रो रही है और रोते रोते कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहेंगे यही हम ब्रह्मेश्वर शुक्ला की बहू गई थी गोवा पार्टी करने, गोरे को नंगा नचवा रही थी। ये डायलॉग है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं था हमने। फिल्म में यही मिस्ट्री है कि होता क्या है।
मेरे पति क्लर्क हैं, मानसी के पति जो है वो एक मतलब उसी नेवी, कोस्ट गार्ड नेवी टाइप के में थे। शिखा के पति एक इंजीनियर हैं, मतलब एक सिविल इंजीनियर टाइप हैं, और इनके पति कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार टाइप के हैं। सब कहानी हमारी है, लेकिन हाँ आते हैं दिखा, मतलब आप जब आप इनका गृहस्थ जीवन देखते हैं तब आप पतियों के साथ भी उनके क्या रिश्ते हैं और क्या होता है वो भी देखते हैं। समझ सको? अच्छा, अभी बॉलीवुड में बाइकआउट का दौर चल रहा है जी, कि आपकी फिल्म भी उसी रडार में जी, और लगातार बॉलीवुड दो खेमों पर, एक तरफ कंगना है तो दूसरी तरफ करण जौहर है, एक तरफ कुनिका सदानंद है तो दूसरी तरफ मुकेश ऋषि है, एक तरफ अपने बाकी के बॉलीवुड स्टार्स हैं तो दूसरी तरफ दूसरा खेमा है। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? नहीं देखिए, अब लोकतंत्र है, अगर लोग, और बॉयकॉट तो एक ऐसी चीज है जो हमारे जिसका जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुई थी, वो एक ऐसा टैक्टिक था जिसे मतलब कमल जी हैं हमारी फिल्म के लेखक और निर्देशक कमल पांडे सर। Please welcome our director sir, Mr. Kamal Pandey. So we really welcome you, warm welcome at Silvering Scissors. आपकी का इंतजार था। You got stuck in rains. ये बॉम्बे में भी बारिश में आए हैं, यहाँ भी बारिश में आए हैं। हाँ, ये बारिश और मैं वर्षा। क्या बात है। So I was saying कि ये अगर लोग अपने विरोध को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और बॉयकॉट उसका एक तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निजी रूप से मेरा मानना है कि इसका कोई खास असर नहीं होता है, और नहीं हुआ। ये थोड़ा हाइप है, ये सोशल मीडिया पे हाइप है, ये थोड़ा मीडिया के हमारे साथी आप लोग थोड़े ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं बॉयकॉट के कॉज देख के, आप थोड़ी ज़्यादा कवरेज दे देते हैं उसको। आई डोंट थिंक उसका टिकट सेल्स पे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसा कि ब्रह्मास्त्र के केस में आपने साफ साफ देख लिया। मुझे लगता नहीं अब डाउट होना चाहिए इस पर। ये मेरे साथ निजी रूप से हो चुका है वीरे दी वेडिंग में। जब वीरे दी वेडिंग रिलीज हो रही थी 2018 में, उस वक्त भी बॉयकॉट के बड़े कॉल्स आए थे, और वीरे दी वेडिंग अपने सत्र की, अपने क्वार्टर की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म थी, सबसे हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड था उसका। उस फिल्म ने ग्लोबल 100 करोड़ पार किए वर्ल्ड वाइड। तो आई डोंट बिलीव कि बॉयकॉट एक्चुअली काम करते हैं। बात दूसरा सवाल जो आपका है, देखिए अगेन भारत में 130 करोड़ लोग हैं, सबके अलग अलग विचारधारा है। समाज में अगर आप दो, मतलब अगर समाज में एक खास किस्म का ध्रुवीकरण होगा या एक बट जाएगा समाज दो खेमों में, अगर मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो बॉलीवुड समाज का आईना आपको बॉलीवुड में भी दिखेगा। हम थोड़ी ना कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं, हम भी तो इंडिया में ही रहते हैं। तो इंडिया में जो हो रहा है वो बॉलीवुड में हो रहा है। और नैरेटिव जो चीज बॉलीवुड के लिए सेट किया है 2014 के बाद ये बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है चीज़ें, उसे किस तरीके से देखते हैं कि कश्मीर फाइल एकदम सुपर डुपर हिट हो जाती है, दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा जो है वो फ्लॉप हो जाती है, तीसरी तरफ ब्रह्मास्त्र जो है वो आप कह रहे हैं कि बाइकआउट कॉल्स के बाद भी हिट हुई है। मैं नहीं कह रही, वो तो बॉक्स ऑफिस कह रहा है। हाँ, बॉक्स ऑफिस। ये सारी चीज़ें जो चल रही है, नैरेटिव और परसेप्शन जो बनाया जा रहा है खास तौर से बॉलीवुड, देखिए हिट और फ्लॉप तो हमेशा रहे हैं। मैं नहीं समझती कि लाल सिंह चड्ढा या कोई भी जो फिल्में फ्लॉप हुई वो बॉयकॉट की वजह से हुई। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, खास करके सुशांत के जो सुसाइड था और उसके दुखद सुसाइड के बाद जो खास किस्म का नैरेटिव बनाया गया बॉलीवुड को लेके, वो बहुत गलत था, वो बहुत मैं मानूंगी गैर जिम्मेदार था, और उसमें झूठ ही झूठ भरा हुआ था ज़्यादातर करके। कुछ बातें सही हो सकती है लेकिन ज़्यादातर बातें झूठ थी, पर वो चीज़ अब बिल्कुल उस चीज़ को ज़्यादा हवा दी जा रही है। मैं खुद आउटसाइडर हूँ बॉलीवुड में, मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाप दादा प्रोड्यूसर था या किसी बड़े आदमी का सर पे हाथ था, या मैं तो मॉडल भी नहीं हूँ, मैं तो मिस इंडिया भी नहीं हूँ। मैं तो एक कॉलेज से सीधे निकल के अपना ऑडिशन दे के स्ट्रगल कर करके मैं भी उसी रास्ते से आगे गई हूँ लाइफ में जो बाकी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इतनी भी बुरी जगह है जैसा हम दिखा रहे हैं। बाकी हिट फिल्में हिट और फ्लॉप होती रहती है। इसी साल मैंने ये पहले भी कहा, इसी साल 5 फिल्में हिट भी हुई हैं। सूर्यवंशी, जुग जुग जियो, एक विलन रिटर्न्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, भूल भुलैया 2। इसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते। जो 2 फिल्में फ्लॉप हुई हैं उसी को लेके आई मीन
वही है नैरेटिव कि बॉलीवुड को ज्यादा बुरा दिखाना कि ये तो खत्म होने वाला है। नहीं खत्म होने वाला है यार। कौन सा अच्छा है मुंबई की बॉलीवुड को? ये बताएंगे। फिल्म से रिलेटेड आप ही सेट कर रहे हैं? कौन सेट कर रहा है? मीडिया ही करती है। मीडिया भी नहीं, मुझे लगता है कुछ लोग जो है वो तय करते हैं जिनके पास बहुत सारा वक्त है और जिनको लगता है हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत चीज़ों से परेशान भी हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग, तो उनको कोई ना कोई मौका चाहिए। मुझे लगता है वो लोग जो है ना एक बैकआउट बॉलीवुड का जो है ना वो चला रहे हैं और उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छे सिनेमा की सबको दरकार है। सिनेमा हमारे यहाँ 75 सालों का सफ़र पूरा कर चुका है और सब लोग देखना चाहते हैं। आज कौन नहीं चाहेगा मदर इंडिया देखना, कौन नहीं चाहेगा शोले बने हमारे यहाँ, कौन नहीं चाहेगा कि रंग दे बसंती जैसी फिल्में बने। तो अच्छा सिनेमा सब देखना चाहते हैं, उससे बैकआउट गैंग का बहुत असर होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपकी अच्छे सिनेमा की क्या परिभाषा है? अच्छा सिनेमा से मेरा मतलब है, मेरी बात सुनिए जी। नहीं बोलता मैं पुरानी शराब जैसा तो कहानी नहीं, सॉरी, बोतल नहीं दिख रही है लेकिन शराब पुरानी है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आर्टिस्ट को। जयपुर की मीडिया को शराब को लेकर काफी ऐसे फोकस है। दूसरा सवाल है शराब के ऊपर, कहानी के बारे में। मैं केवल स्टोरी लाइन की बात देखिए अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी कहानी जो हमारे यहाँ महाभारत है, हम उसे नकार नहीं सकते, है ना। काफी ग्रंथ है एक्चुअली, उसको स्टोरी लाइन में ले नहीं सकते। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है, वो सबसे बड़ी पटकथा है वो महाभारत, है ना। महाभारत और रामायण जो है, जो कहानियाँ हैं उनमें सब कुछ है, समाज है, मर्यादा है, रिश्ते हैं, क्या नहीं है। हम अगर उन्हें नकार देंगे, हमारे यहाँ कहानी कहने की परंपरा तो कब से है, कथा सागर जैसे ग्रंथ थोड़ी भूल जाएंगे हम। हमारे यहाँ जहाँ कहानी कहने की इतनी पुरातन और इतनी मजबूत परंपरा है, हम उसको कैसे नकार सकते हैं? हम तो थोड़ी भूल जाएंगे। आज हम आज का सिनेमा बनाते हैं, पर क्या शोले भूल जाएंगे? क्या हम मदर इंडिया भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो शराब पुरानी कभी नहीं, कहानियाँ पुरानी नहीं होती, कहानी के कहने का तरीका नया होता है। हमारे इमोशंस वही होते हैं, हम उसे नए तरीके से, नए समाज में, नए परिवेश में, नए रिश्तों में, नए माहौल में, नए कैरेक्टर्स के साथ कहते हैं। बदलाव समाज का आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नयापन आपको दिख रहा है कि समाज बहुत कुछ अलग चला गया? पहले के पिक्चर और गाँव में गाँव दिखाई देते, फिर विदेशी कल्चर आ गया, अब कौन सा कल्चर इसके अंदर समावेश? नहीं, देखिए ये जो है ना, समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। हम पहले गांव से हमने शुरू किया था, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा हावी था, फिर धीरे धीरे महानगरीय संस्कृति आई, हमने सारा सिनेमा जो है शहरों में बनने लगा, फिर सिनेमा विदेशों में बनने लगा। अब आज देखिए कोई भी सिनेमा हमारे क्यों नहीं जाकर स्विट्जरलैंड में शूट हो रहा, बहुत कम है कि कहीं अमेरिका में शूट हो रहा है। अंटिल अनलेस कहानी की मांग हो तो सिनेमा अब लौट करके सिनेमा वापस छोटे शहरों में आया है और बहुत जल्दी गाँव में जाने वाला है, क्योंकि इतना कुछ एक्सपोजर बढ़ गया है और इतना कुछ ग्लोबल वर्ल्ड को हम अपने आंखों से देख रहे हैं अपने सामने, कि अब हमारे लिए कुछ भी बहुत डिसमिस करने वाली बात नहीं रह गई। एक्चुअली क्या होता है कि बॉलीवुड वाले अक्सर मीडिया को कह देते हैं कि जो जैसा दिखाना चाहते हैं दिखा देते हैं, लेकिन क्या बॉलीवुड की अपनी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाती है? तो जैसा चाहते हैं दिखाते चले जाते हैं, जैसा कि आपने इस पोस्टर में दिखाया। जो क्रिएटिव चटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन वो इतना अटपटा हो गया है कि इसको बार-बार नजर जाएगा। तो इस तरह का क्रिएशन कितना आप इसको लाजमी समझते हैं कि बहुत जरूरी है, या इसके बियॉन्ड कुछ और हो सकता है? देखिए सिनेमा की पहली शर्त ये है कि मनोरंजक होना चाहिए, तभी तो आप बैठ के देखेंगे। अगर सिनेमा में भी भाषण होने लगेगा तो वहाँ भी राजनीति शुरू हो जाएगी। मेरा मतलब ये है कि जूता जहाँ पाऊँ कहना चाहता है, हाथ में लेकर चल रहे हैं, सॉरी मेरे हाथ में लेकर जूते में चल रहे हैं, पहनना नीचे चाहिए, बीच में एक्चुअली उस पर नहीं जा रहा, मैं आपकी बात समझा। इस तरह चटपटा तो बन जाता है थोड़ा, उसमें बहुत ज्यादा अटपटा समझ में आती है। हमने तो इतने, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, हमने तो इतने सिनेमा में, आप मुझे बताइए, हमने क्या लड़कियों को शराब पीते नहीं देखा? हमने क्या क्लबों में उन्हें डांस करते, पार्टियां करते नहीं देखा? तो अगर गांव की छोटे टाउन की 4 औरतें जा करके समुद्र किनारे अगर घूम रही हैं और उनके हाथ में अगर उसकी बॉटल से प्रॉब्लम क्या है? क्या उन औरतों को हक नहीं अपनी ज़िंदगी जीने का, जो सदियों से थैंकलेस लाइफ जीती चली आई? सुबह 4:30-5 बजे उठती हैं, फिर वो पूरा दिन काम करती हैं, पूरी रात जो है वो करती हैं। क्या उनको भी जीवन जीने अपनी तरह से कुछ सपने देखने का हक नहीं है? मुझे कहानी जी देखिए, जब लेखक कहानी लिखता है तो कहानी लिखने के बाद वो डायरेक्टर के हाथ में सौंप देता है, फिर वो डायरेक्टर अपने हिसाब से कहानी को बनाता है, अपने हिसाब से उसे विजुलाइज करता है। लेकिन जब एक लेखक कहानी को खुद डायरेक्ट करता है, हाँ,
तो वो अपनी आत्मा को पूरी तरह से टच कर पाता है, कहानी की आत्मा को, वही महसूस होगी। पांडे जी, आपने कहा कि सुबह 4 बजे उठने वाली ग्रामीण परिवेश की महिलाएं बॉटल लेकर के अगर वो एंजॉय कर रही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो करीब 40% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब का विरोध करती हैं, कच्ची शराब का विरोध करती हैं, ठेकों का विरोध करती हैं। अब कई जगह बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि ये ठेके यहाँ गांव में नहीं होने चाहिए, तो क्या वो 40% महिलाओं को आप गलत ठहरा रहे हैं? देखिए, शराब जो है ना उनके सपनों का हिस्सा नहीं है, शराब का एक पार्ट है। भाई जिन औरतों ने जिंदगी में कभी अपने टाउन की सब्जी मंडी से बाहर की दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने कभी कॉलेज के दिनों के बाद से कभी कोई छुट्टी नहीं बिताई, कभी गई नहीं है, अगर वो किसी छुट्टी पर चली जाती है, किसी हॉलीडे पे गई है और अगर उन्होंने कहीं शराब पी ली तो शराब इसलिए हाईलाइट है क्योंकि वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हाईलाइट पक्ष है। उनको पहली बार ऐसा लगा अच्छा शराब नहीं है क्योंकि वो उनकी आज़ादी का प्रतीक है। वो शबाब है मेरे ख्याल से, वो आज़ादी नहीं, वो शबाब भी नहीं है, वो उनको ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ी आज़ादी मिली है। आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो शराब का विरोध करती हैं, मुझे लगता है वो विरोध कर रही हैं कि उनके पति पीकर उन्हें मारते हैं और उनके पति पीकर नौकरी नहीं करते हैं और काम पे नहीं जाते हैं, तो वो विरोध कर रही है पिटने का अपने पतियों के हाथ। तो अगर पति जो है वो जिम्मेदारी से पिए और कंट्रोल में पिए और जिम्मेदारी से नौकरी वोकरी करें तो महिलाएं शायद विरोध ना करें। तो ये आप जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है फोकस उनकी तरफ करिए ना, हमारी तरफ क्यों डाल दे रहे हैं आप, महिलाओं की तरफ क्यों डाल दे रहे हैं आप? जब महिलाएं पिटाई करती हैं पतियों की जो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं, तो उसमें क्या है, किस तरह का परिवर्तन? देखिए, अब सबसे पहले तो ये मेरी हुई है कि शादी, तो मैं ये पति पत्नी के आपसी रिश्तों पे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, पर मैं रफली, चूंकि इन्होंने डेटा दिया और इन्होंने सोशल ट्रेंड के बारे में बताया, तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि उस चीज को आप महज सतही रूप में मत देखिए, आप पूरा संदर्भ देखिए उस चीज का कि जो दिक्कत है, एक जो इन्होंने, बिल्कुल मैं उसी संदर्भ की बात कर रही हूँ कि दिक्कत जो है वो एक्चुअली एक्सपीरियंशियल दिक्कत है, दिक्कत जो अनुभव हो रहा है महिलाओं का, दिक्कत वो है। सौरा, इस फिल्म में कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टर, इन्होंने, आपने सवाल पूछा था ना, फर्ज पूछिए ना। हमारे समाज को क्या मैसेज जाएगा उसको बताओ ताकि उससे लोगों को देखना है। अरे भाई, सदियों से हमारे यहाँ जो है ना शराबे पी मर्दों ने समाज को कोई मैसेज गया? ये व्यक्तिगत चॉइस है, किसे शराब पीना है किसे नहीं पीना है, उसमें ये क्यों जोड़ रहे हैं कि महिलाएं नहीं पी सकती? नहीं, फिल्म का मैसेज तो देखिए, फिल्म का मैसेज, ये फिल्म जो है ना, ये मैसेज नहीं है कि औरतें शराब पिएंगी तो उनको आज़ादी मिलेगी। फिल्म का मैसेज ये है कि जिन औरतों को हमने सदियों से एक थैंकलेस लाइफ दे रखी है, हाशिए पर पड़ी हुई है, उनको अपने सपने देखने का कोई मौका नहीं मिला। ये सिनेमा जो है ना उनको आवाज़ देगा। ये सिनेमा कहीं ना कहीं आपको सबको ठहर करके उनके बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। I really think कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया और बहुत ही अच्छे से उसकी स्क्रिप्टिंग करी है, because actually में these are the women जिन्होंने कभी लाइफ जी नहीं, and as a human we all want to live our life। मतलब एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो हमारे घर में हेल्पर्स एंड ऑल आते हैं, इतनी पीने एंड ऑल की बातें चल रही है, सो दे ऑल सेज अस कि दीदी हाँ हम भी कभी कभी लगा लेते हैं, कभी हस्बैंड के साथ या कभी फ्रेंड्स के साथ, दे अर्न, दे सेव एंड दे गो फॉर अ स्मॉल पार्टी। सो आई थिंक वी ऑल डिजर्व दैट लाइफ, व्हाट इज बैड इन दैट? और एक छोटी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हुआ कि एक मर्द ने लिखी है, क्योंकि जिस सहानुभूति, जिस सटीक बारीक समझ और जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी और डिटेलिंग के साथ कमल जी ने महिलाओं के लिए वैवाहिक जीवन के मायने क्या होते हैं, और भारत में मैं कहूँगी सिर्फ भारत नहीं, मैं बोलूँगी पूरे दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, उसमें विवाह कैसे अक्सर एक महिला का पूरा अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी जिंदगी को निगल लेता है। वो इतनी खूबसूरती से और इतने प्यार से समझाया है, कोई इसमें कोई चीखम चिल्ली, कोई झंडा पर्चा मोर्चा, कोई
इस किस्म की रोश नहीं है, पर इतनी बेहतरीन बारीक समझ है और इतनी एम्पैथी है कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि एक्चुअली कि इन्होंने कि एक मर्द ने लिखी है कहानी। तो मुझे लगता है ये कितनी अच्छी बात है कि बॉलीवुड में आज की डेट में इस सब्जेक्ट की कहानी, जिसमें 4 औरतें फ्रंट लाइन पे हैं, कमल जी और विनोद जी जो है नहीं यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर, 2 मेन बनाना है। आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। सॉरी स्टोरी में हाँ जी इनकी शादी, अरे यार 2 बच्चे हैं इनके। बिल्कुल बिल्कुल मैंने हाँ भी सर जी, इसका इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए क्या है, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं क्लियर। 1 मिनट। देखो ये फिल्म जो है ना 4 दोस्तों की कहानी है जो बचपन में साथ में पढ़ी, और ग्रेजुएशन के बाद उनकी शादियां हो गई अलग अलग शहरों में, और बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड अपने बिजनेस में लग गए, और ये 4 औरतें छूट गई हैं। इनके पास जो है ना शाम के वक्त थोड़ा समय मिलता है, जब इनको वक्त मिलता है कि वो फ़ोन पर कभी बात कर लें या डीपी पे एक अच्छी सी फोटो लगा के अपने आप को सुखी होने का संकेत दे दें। बाकी बहुत थैंकलेस, हाशिए पर पड़ी हुई एक अजीब सी उदास रूटीन लाइफ जी रही है। तो इनको एक मौका मिलता है बाहर निकलने का, और उस एडवेंचरस ट्रिप में उनको ये पता चलता है कि एक्चुअली उनकी अपनी लाइफ के लिए भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सुबह से उठ करके हस्बैंड का टिफ़िन बनाना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, घर का साफ सफाई, ये करना, और रात में 12 बजे सोने जाना। वो ठीक है, वो लाइफ उनका कर्तव्य, उनका ड्यूटी नहीं होगी, पर उनका एक कर्तव्य ये भी बनता है कि उनको अपनी लाइफ को भी पहचानना है। तो एक्चुअली ये जर्नी उनको खुद से पहचान कराती है। ये 4 दोस्तों की और रिश्तों की कहानी स्टोरी है, क्या कॉन्सेप्ट है स्टोरी के, कई चीज़ें भी सामने आ रही है और कुछ लोग कुछ और भी बातें कह रहे हैं। आपकी नज़र में क्या है, आप क्या मैसेज है? जहाँ तक यार 4 दोस्तों की कहानी है। ऑफकोर्स बॉलीवुड में पहले भी रोड ट्रिप और ऐसी फिल्में बनी हैं जो दोस्ती पर आधारित हैं, कमिंग ऑफ एज फिल्में हैं, लेकिन पहली बार आप बॉलीवुड में ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें 4 गृहिणियाँ एक रोड ट्रिप लेती हैं। तो वो बहुत ख़ास आई थिंक क्लटर ब्रेकर जिसको आप कहेंगे वो है। ये इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कमल जी हैं। कमल जी मैसेज आप बता दें। आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें जो मैसेज क्या दिया गया है। आपने कहा कि महिलाएं आज़ादी घूम सके, फिर सके, बोरिंग जिंदगी उनसे बाहर निकले। नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म का मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर अपने जीवन में अगर महिलाएं साल के 365 दिन में से 4-5 दिन खुद अपने लिए निकाल लें तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई जिसे कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये ठीक चीज़ है। मुझे लगता है कि हमारे देश में, और जैसा कि मैंने कहा सब कॉन्टिनेंट में, ये किसी में धर्म, जाति, प्रांत या भाषा विशेष की महिलाओं की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जनरली अगर हम कहें सब कॉन्टिनेंटल विमेन या इंडियन विमेन के साथ अक्सर ये दिक्कत रहती है कि वो ख़ास करके शादी के बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा, मतलब दूसरे बोले तो अपने परिवार की सेवा, अपने पति, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगा देती कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या खाएंगे, उनका स्कूल, उनका यूनिफॉर्म, इनका ऑफिस, इनका टूर। कभी ये नहीं सोचते कि भाई हम क्या खाएं, क्या करें या हम क्या खाएंगे। तो ये बेसिकली ये मानसिकता जो हमारे समाज में एक्चुअली सबके अंदर है कुल मिला के, ये इस मानसिकता को टटोल रही है फिल्म, लेकिन बड़े प्यार से और बड़े मैं कहूँगी कि बड़े प्यारी तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े एंटरटेनिंग तरीके से। ठीक है कि आपने कहा महिला को आज़ादी है, वो घूमने के लिए निकल रही है उनका जो, लेकिन कहीं कहीं इसमें आ रहा है शराब का पॉइंट। आपने कहा कि ग्रामीण महिलाएं कहीं कहीं जो है इसमें जो जा रही है घूमने, उनको आज़ादी मिल रही है, तो वो तो इस ग्रामीण इलाके में तो इस चीज़ का कहना विरोध भी होता है। नहीं, शराब का पॉइंट ऐसा नहीं है कि वो शराब पीने के लिए जा रही थी, वो गई और वहाँ उन्होंने पी ली थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं है कि उनके ट्रिप का मतलब ही था कि हम पीने जाएंगे। मुझे लगता है कि ये शराब का मुद्दा उतना, और फिल्म में भी उतना नहीं है, इतना तो नहीं दिखाया हमने, 1-2 सीन ही है। हाँ, वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ना, और हो गया हमारा ध्यान आकर्षित, फिर आ गए आप यहाँ सवाल पूछने, तो हमारा तो काम हो गया। पोस्टर है इसमें, एक हाथ में चप्पल है, दूसरे में, इसका क्या कनेक्शन है? क्या कोई ऐसा सीन क्रिएट हो तो उसके लिए चप्पल भी चाहिए? पिटाई भी हो जाए। आपने ये अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया है, हमने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चप्पल के तो कई इस्तेमाल हैं।
वैसे वो बीच पे चल रही थी इसलिए उन्होंने मतलब रेत घुसेगी पैरों में इसलिए चप्पल हाथ में उठा लिया था। इसीलिए उठाया या कोई और मैसेज? आप गए बीच पे कभी? आप समंदर जाइए, समंदर के किनारे जाइए और बताइएगा कि आपके जूते और चप्पलों का क्या होता है। नहीं देखिए सबरा, एक मिनट, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है जब 4 आंटिया को दिखाया गया है? जी, मेरा किरदार जहाँ 4 यार में शिवांगी नामक लड़की का है। और कमल जी ने जब मुझे फिल्म ऑफर करी थी तो मैंने एक्चुअली इन्होंने कुछ और रोल मुझे दिया था और मैंने ज़बरदस्ती इनसे शिवांगी का किरदार मांग के लिया, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया है पहले अपनी लाइफ में। वो इतनी दब्बू है बेचारी, वो इतनी डरी हुई रहती है, वो इतनी सहमी हुई लड़की है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है जो मुझे लगता है मुझे थोड़ी ज़्यादा ही है ज़िंदगी में। तो मुझे लगा कि एक तो मेरा जो निजी चरित्र है और जिस किस्म के मैंने रोल करे हैं स्क्रीन पे उससे बहुत अलग किरदार है ये, तो मेरे लिए चैलेंज था कि क्या मैं ऐसा किरदार कर भी पाऊंगी। और मैंने कमल जी को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे दिया। लेकिन बहुत प्यारी कैरेक्टर है, मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे अच्छे जो किरदार हैं उनमें से शिवांगी एक है। बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, कई चीज़ों का विवाद भी क्रिएट हो रहा है इसमें? हाँ देखिए, ये जो बार बार सवाल उठ रहा है ना शराब को लेकर, तो हमने बहुत बार सिनेमा में शुरू से देखा है, हीरो बैठा है, शराब पीता है, जब भी दुखी होता है, उदास होता है, सिगरेट सुलगाता है, शराब पीता है, हमने कभी सवाल नहीं किया। पहली बार 4 लड़कियाँ जो है ना बोतल लेकर निकली, तो एक सीन में सबको लग रहा है कि वो क्यों, ये जो क्यों है ना, ये सवाल जो है ना महिलाओं को मुझे लगता है सदियों पहले करना चाहिए था कि क्यों हमारे साथ क्यों। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 4 दोस्त हैं और बचपन से साथ पढ़े हैं, अलग अलग शहरों में शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड अपने काम काजों में बिजी हैं, बच्चे अपने दुनिया में हैं, तो छूट गई हाशिए इनका, तो एकदम हाशिए पर छूटी औरतें हैं, थैंकलेस लाइफ जी रही हैं, कभी किसी हॉलीडे में नहीं गई हैं, कभी कोई लाइफ में सुकून नहीं मिला। ये एक मौका मिलता है कि एक एडवेंचर ट्रिप पर ये लोग निकलती हैं, और जब उस ट्रिप पर निकलती हैं, जब साथ बैठती हैं और उस ट्रिप पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ इनको खुद को रियलाइज़ होता है कि हमने सब कुछ अपने जीवन में दिया है, कम से कम 2-4 दिन कुछ वक्त अपने बारे में सोच लें तो अपने अस्तित्व को पहचानें। तो एक्चुअली मैसेज ये है कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है औरतों से ज़्यादा घरों के मर्द ये बात ज़रूर सोचेंगे कि हमारे घर की औरतों ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, हमें भी दो थोड़ा वक्त निकाल करके उनका थोड़ा कीमती वक्त देना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, कमल जी मेक अ विश। सुपर हिट, super hit. Cross all the Houseful, that's yes, the wish. Clap. Thank you. I'm really happy to be here. It's a wonderful space and I cannot wait to use the salon services at Sizzling Scissors. Thank you.